वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह ने कहा, फिर शुरू हुआ 22,000 शिक्षकों की भर्ती का काम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। प्रदेश में 22,670 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो रुक गई थी उसे फिर से शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा रोजगार प्रभावित हुए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूल में उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए सितंबर 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। एक विषय को छोड़कर उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट 28 अगस्त 2019 को और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट 29 सितंबर 2019 को आया। इंदौर की अनाज मंडी में टीकाकरण कराने वालों को ही प्रवेश। कोरोना के संक्रमण को रोकने का बड़ा हथियार वैक्सीनेशन को माना गया है। टीकाकरण के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में इंदौर में तय किया गया कि अनाज मंडी में टीका लगवाने वालों को ही प्रवेश मिलेगा। राज्य में इंदौर सबसे ज्यादा संक्रमित जिलों में से रहा है। यहाँ भी स्थिति अब सुधार पर है। एक तरफ जहाँ मरीजों की संख्या कम हो रही है, वहीं दूसरी ओर टीकाकरण अभियान चल रहा है। इंदौर में टीकाकरण की रफ्तार को तेज करने और लोगों को जागरूक बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। पीजी डॉक्टर्स की पढ़ाई के दौरान ज्यादा शिष्यवृत्ति और नौकरी में कम वेतन। जूनियर डॉक्टर्स की 8 दिन की हड़ताल के बाद सरकार ने इनका मानदेय तो 10,000 रुपए प्रति महीने बढ़ा दिया, लेकिन अब इससे स्वास्थ्य विभाग के सामने बड़ी मुश्किल आने वाली है। वजह, अब पीजी के बाद अनिवार्य ग्रामीण सेवा के तहत 1 साल के लिए नौकरी में जाने वाली यही डॉक्टर अब मानदेय से ज्यादा वेतन की मांग करेंगे। इसके पीछे उनका यही तर्क होगा कि जब पढ़ाई के दौरान मानदेय ज्यादा मिल रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी के दौरान वेतन कम कैसे हो सकता है। सरकार की तरफ से सोमवार को जारी एक आदेश के अनुसार जूनियर डॉक्टर्स का मानदेय प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए क्रमशः 55,000, 57,000 और 59,000 से बढ़ाकर 65,000, 67,000 और 69,000 कर दिया गया है। ई कोर्ट में ई फाइलिंग के दौरान मूल प्रति प्रस्तुत करने से मिली छूट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ई फाइलिंग के दौरान मूल प्रति प्रस्तुत करने के लिए 30 जून तक के लिए छूट बढ़ा दी है। इसके पूर्व हाईकोर्ट ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान 10 मई से 4 जून तक ई फाइलिंग के दौरान मूल प्रति प्रस्तुत करने की छूट प्रदान की थी। इस मामले में स्टेट बार काउंसिल के कार्यकारिणी समिति के उपाध्यक्ष अहादुल्ला उस्मानी ने 4 जून को चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक को पत्र लिखकर ई फाइलिंग के दौरान मूल प्रति प्रस्तुत पर छूट की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। मध्य प्रदेश के सतना जिले के कलेक्टर का फरमान, वैक्सीनेशन नहीं तो वेतन नहीं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बहुत हद तक कमी आ गई है। इसे और कम व समाप्त करने का एकमात्र उपाय कोविड-19 टीकाकरण है, लेकिन आज भी कई लोग इससे डर रहे हैं, जिसके चलते जिला कलेक्टर अजय कटसेरिया ने आदेश निकाला कि 30 जून तक सभी शासकीय कर्मचारी वैक्सीनेशन करवा लें। उनका जून का वेतन इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही जारी हो सकेगा। कलेक्टर का कहना है कि कुछ शासकीय सेवकों ने न तो टीकाकरण कराया है, न ही ग्रामीण स्तर पर वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। भोपाल में आज 9 जून से कोरोना कर्फ्यू में ज्यादा ढील। 10 जून से होगा फुल अनलॉक, संडे लॉकडाउन रहेगा जारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को पूरी तरह से अनलॉक करने की प्रक्रिया आज 9 जून से शुरू होगी। 10 जून से सभी बाजार खुलेंगे और अब शनिवार को भी कोरोना कर्फ्यू नहीं रहेगा। सोमवार को प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री और भोपाल के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि दुकान खुलने के लिए उसमें काम करने वाले सभी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा। सारंग ने बताया कि ये निर्णय सोमवार को व्यापारिक संगठनों के साथ हुई बैठक में लिया गया। मंत्री सारंग ने बैठक में नारा दिया कि टीका लगवाओ और बाजार खुलवाओ। उन्होंने कहा कि कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। अशासकीय शालाओं में आरटीई के तहत प्रवेश की पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। प्रदेश के निजी स्कूल्स में नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जून के दूसरे सप्ताह में शुरू होगी। राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से निजी स्कूल्स को सीट्स लॉक करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। कोरोना काल के कारण पिछले साल आरटीई के तहत प्रवेश नहीं दिए गए थे, लेकिन इस साल प्रवेश दिए जाएंगे। इस संबंध में गाइडलाइन तैयार की जा रही है। कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आरटीई के तहत दाखिले की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। तुषार पांचाल सीएम शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी नियुक्त। तुषार पांचाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी पदस्थ किए गए हैं। संविदाधार पर उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री कार्यालय में आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने पांचाल की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी वैकेंसी 34,000 से अधिक मिलेगी सैलरी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के 92 पदों पर निकाली हैं भर्तियां। सरकारी नौकरी के इच्छुक युवा MPPSC ADPO भर्ती 2021 के लिए 17 जून से 16 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन MPPSC की वेबसाइट mppsc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन करना है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पद के लिए अभ्यर्थी की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पीएम मोदी के ऐलान पर शिवराज ने किया स्वागत। कमलनाथ ने कहा, बहुत देर कर दी आते आते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन के तुरंत बाद ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई। वैक्सीनेशन के बारे में लिए गए फैसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पीएम मोदी का आभार जताया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा, बहुत देर कर दी आते आते। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य सरकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया था कि वैक्सीनेशन का काम केंद्र सरकार के माध्यम से ही कराया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के अनुरोध को स्वीकार किया। अब ये काम सुचारू और सफलतापूर्वक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को नवंबर तक निःशुल्क राशन देने के फैसले का भी स्वागत करते हुए आभार जताया है। प्रदेश में दौड़ने लगी बसें 16 जून से जा सकेंगे पड़ोसी राज्य। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा को बंद कर दिया गया था और इन प्रदेशों को जाने वाली सभी यात्री बसों को भी बंद कर दिया गया था। अब संक्रमण की रफ्तार कम हो जाने के बाद प्रदेश के जिलों में तो बस सेवा बहाल हो गई है, पर सभी पड़ोसी राज्यों को जाने वाली बसें 15 जून तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए की 3 सिंचाई परियोजना को मंजूरी। मध्य प्रदेश को आवंटित नर्मदा जल का उपयोग करने के लिए 3 सिंचाई परियोजनाओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई। नर्मदा घाटी विकास विभाग इन परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रित कर चुका है। वहीं 7 अन्य परियोजनाओं पर निर्णय नर्मदा नियंत्रण मंडल ने प्रशासकीय स्वीकृति के बाद लिया जाएगा। वहीं कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए खरीदे रेमडेसिविर सहित अन्य इंजेक्शन और ऑक्सीजन के परिवहन में व्यय को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। बिना रीडिंग के बिजली बिल अब नहीं होंगे जारी, नए सिस्टम की मदद लेगी कंपनी। बिना रीडिंग के मनमाने बिजली के बिलों की बढ़ती शिकायतों पर बिजली कंपनी ने संज्ञान लेते हुए इस बारे में कदम उठाना शुरू किया है। कंपनी के जिम्मेदारों को निर्देश दिए गए कि बिना फोटो के बिजली के मीटर की रीडिंग अब नहीं चलेगी। बिजली कंपनी के ऊर्जस ऐप पर QR कोड से मीटर रीडिंग अपलोड करना होगा। बिजली कंपनी के MD अमित तोमर ने मंगलवार को इंदौर, उज्जैन के सभी 15 जिलों के अधिकारियों को ये निर्देश दिए। कंपनी की IT शाखा ने QR कोड से मीटर रीडिंग की अच्छी व्यवस्था की। इस तकनीक से वर्तमान में 10 लाख घरों परिसरों की रीडिंग हो रही है। MP में 3 सिस्टम सक्रिय, 6 से ज्यादा संभागों में झमाझम बरसेंगे बादल। मध्य प्रदेश में मानसून की आमद से पहले प्रदेश भर में बारिश की झड़ी लगी हुई है। सोमवार शाम तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से राजधानी भोपाल तरबतर हो गई। हवा, बादल और फुहारों के बीच पारे का ऊपर चढ़ना भी थम गया। मौसम विभाग कह रहा है कि MP में 3 सिस्टम सक्रिय होने के कारण 6 से ज्यादा संभागों में तेज बारिश की संभावना है। मई और जून में लोग उमस और गर्मी से बेहाल रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सीजन में सबसे ज्यादा तपने वाले मई और जून के दिनों में राजधानी भोपाल तीखी गर्मी से बेहाल नहीं दिखे। ऐसा ताउते और यास चक्रवाती तूफान की वजह से हुआ। पूरे एक महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो 7 मई से 7 जून 31 दिन तक शहर में तीखी धूप नहीं रही। दिन का तापमान सामान्य या सामान्य से भी कम रहा। MP बोर्ड 12वीं स्टूडेंट्स के लिए मार्किंग पॉलिसी का जल्द हो सकता है ऐलान। MP बोर्ड 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए मार्किंग नीति का ऐलान जल्द किया जाएगा। 2 जून को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संकट को देखते हुए 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार MP बोर्ड CBSE की कक्षा 12 के लिए मार्किंग पॉलिसी के इंतजार में है। CBSE की ओर से जैसे ही 12वीं के छात्रों की मूल्यांकन नीति का ऐलान होगा, वैसे ही MP बोर्ड भी कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए मार्किंग नीति का ऐलान कर देगा। इसी बीच आज CBSE ने 12वीं के छात्रों के प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के मार्क्स जमा करने की अंतिम तिथि को 11 जून से बढ़ाकर 28 जून कर दिया। उम्मीद है कि CBSE जून अंत तक मार्किंग पॉलिसी को फाइनलाइज कर जुलाई में 12वीं कक्षा के परिणाम इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जारी कर देगी। प्रदेश का पहला टेक्सटाइल इंक्यूबेशन सेंटर व RSBT पकड़ेगा रफ्तार, टेंडर जारी। कोरोना के सुस्त पड़ी रफ्तार के बाद अब विकास योजनाओं ने चाल बनाई है। ग्वालियर से जुड़ी 2 अच्छी खबरें सामने आई हैं। पहली, प्रदेश के पहले टेक्सटाइल इंक्यूबेशन सेंटर में अब 450 मशीनों से धूल हटेगी और टेक्सटाइल उद्यमियों को उच्च गुणवत्ता देने के लिए सेंटर शुरू होगा। यहां इंक्यूबेटर ट्रेनिंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की ओर से टेंडर जारी कर दिए गए हैं। वहीं स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से हजीरा क्षेत्र में प्रस्तावित इंटर स्टेट बस टर्मिनल के लिए टेंडर जारी कर दिए गए। 43 ग्रामीण बैंकों के लिए 10,293 पदों पर शुरू हुई आवेदन की प्रक्रिया, फौरन करें अप्लाई।
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन ने आरआरबी ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। 8 जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के जरिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 43 ग्रामीण बैंकों के 10,293 पदों पर आवेदकों की नियुक्तियां की जाएंगी। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की ओर से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन, 12वीं तक के छात्र ले सकते हैं भाग। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कक्षा 12वीं तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को अपनी कक्षा के संबंध में घोषणा पत्र भी देना होगा कि वो किस कक्षा में अध्ययनरत हैं। बच्चों को IGRMS शब्द के इर्द गिर्द डूडल की ड्राइंग या पेंटिंग बनानी है, जिसका शीर्षक पर्यावरण संरक्षण है। प्रतिभागियों को IGRMS के केंद्र में रखते हुए अपनी कल्पना और नवीन विचारों का उपयोग करना है। ये कोर्ट के दखल का नतीजा, सभी के लिए निःशुल्क टीकाकरण के PM मोदी के ऐलान पर बोले ओवैसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को संबोधित करते हुए टीकाकरण को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण की जिम्मेदारी पूरी तरह से अब केंद्र सरकार की होगी और 21 जून से सभी के लिए भारत सरकार राज्यों को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। उनकी इस घोषणा पर राजनीतिक हलके से तरह तरह की प्रतिक्रिया है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का परिणाम बताया। हैदराबाद के सांसद ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा कि निजी अस्पतालों का 25% कोटा जारी रहेगा ताकि अमीर लोगों को आसानी हो, जबकि गरीबों को टीके की उपलब्धता का इंतजार करना होगा। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, एक और गैर जरूरी भाषण के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद, जिसकी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए भी दी जा सकती थी। टीका नीति को लेकर बदलाव उच्चतम न्यायालय के आदेश का परिणाम जान पड़ता है। SBI ग्राहकों के लिए अलर्ट, 30 जून तक नहीं किया ये काम तो नहीं निकाल पाएंगे अपने अकाउंट से पैसे। अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक में अकाउंट है तो आपके लिए खबर पढ़ना बहुत जरूरी है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एक नोटिस जारी किया। बैंक ने अपने खाता धारकों को 30 जून तक पैन आधार कार्ड को लिंक करने के लिए सूचित किया है। बैंक ने आगे कहा है कि यदि ग्राहक पैन आधार को लिंक नहीं कर पाते तो उन्हें कई बैंकिंग सेवा का आनंद लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। MP बोर्ड 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों से CM शिवराज आज करेंगे संवाद। कोरोना काल में विद्यार्थियों को विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। खासतौर पर बोर्ड परीक्षार्थियों की परीक्षाएं रद्द होने से उनकी मनस्थिति पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसी को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। वर्चुअल रूप से संवाद कार्यक्रम सुबह 11 बजे से आरंभ होगा। इसमें प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूल के 10वीं व 12वीं के विद्यार्थी शामिल होंगे। रेल यात्री ध्यान दें, 5-6 दिन में चलाई जाएंगी 100 नई ट्रेन। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO सुनीत शर्मा ने मंगलवार को ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में अभी 889 ट्रेन चलाई जा रही हैं और अगले 5 से 6 दिन में 100 ट्रेन और चलाए जाने का प्लान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत उन्होंने माल ढुलाई में रिकॉर्ड कायम करने संबंधित आंकड़ों से की और कहा कि माल ढुलाई में भारतीय रेल ने रिकॉर्ड बनाया है। जूड़ा के बाद अब नर्सिंग स्टाफ ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, 24 जून से काम बंद। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर के बाद अब नर्सिंग कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी। नर्सिंग कर्मचारी 10 जून से चरणबद्ध तरीके से अपना आंदोलन शुरू करेंगे। अगर इस बीच उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 24 जून से नर्सिंग कर्मचारी काम बंद कर देंगे। कर्मचारी 8 मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। अब अगर हजारों की संख्या में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे नर्सिंग कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो स्वास्थ्य सुविधाओं पर उसका बड़ा असर पड़ सकता है। यात्री किराए में 25% की वृद्धि, खरगोन से इंदौर 225 रुपए। कोरोना संकट काल में आम आदमी व्यक्ति पहले से ही पेट्रोल डीजल महंगाई की मार झेल रहा है। अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही प्रदेश शासन ने यात्री किराए में 25% से अधिक की वृद्धि कर दी। इसके लिए परिवहन विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब जिले के रहवासियों को इंदौर, खंडवा और बड़वानी सहित अन्य स्थान पर जाने पर बढ़ा हुआ किराया ही देना पड़ेगा। इसके तहत खरगोन से इंदौर के लिए 200 से 225 रुपए और खंडवा के लिए 140 और बड़वानी के लिए 144 रुपए किराया देना होगा। वहीं आज की आखिरी खबर पर बात करें कोरोना अपडेट पर तो 38 जिलों में एक भी मौत नहीं, 24 घंटे में 571 पॉजिटिव। प्रदेश में एक्टिव केस कम होकर 8,860 हुए। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में कोरोना के 571 नए संक्रमित मिले। इसके बाद प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,85,767 हो गई है। वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या 8,369 पहुंची। इंदौर पहले पायदान पर। आर्थिक राजधानी इंदौर में बीते 24 घंटों के दौरान 202 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इसके बाद शहर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,51,772 हो गई, जबकि यहां संक्रमण का शिकार होकर अब तक 1,358 लोग जान गंवा चुके हैं।
इंदौर में 1,49,097 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। अभी कुल 1317 एक्टिव केस हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।